गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज है हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास सेकंड। टाइम एंड वर्क की क्लास 1 को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। मैंने बोला था ना, आप उस क्लास को 4 बार रिपीट करके देख सकते। ये एक्सेस मैंने आप लोगों को दिया है। तो आपने कल पहली क्लास जब ऐप पर देखी, एप्लीकेशन पर देखी, तो आपको शायद थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ होगा। हाँ, थोड़ा सा फेमिलियर होंगे आप। 2-3 क्लास जब एप्लीकेशन पर देखेंगे ना, इस ऑनलाइन से बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने ईमानदारी से पहली क्लास देखी होगी ना, रिपीट कर करके, तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और उस बेस पर जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतना तो मेरा अनुभव कहता है, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क की आज हमारी सेकंड क्लास है। जो होमवर्क मैं डेली दे रहा हूँ, मेरी हर क्लास को रिपीट कर करके देखो और जो होमवर्क मिले उसको करो। यदि होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं बनता है तो बार बार रिपीट करो, देखो और करो, देखो करो, देखो करो। जब तक आप खुद होमवर्क नहीं करेंगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। ये संघर्ष, ये तपस्या तो आपको करनी ही पड़ेगी होमवर्क करने की। समझ आई बात। बिना संघर्ष किए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इतनी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, है ना, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो स्ट्रगल तो हमें करना ही पड़ेगा, इतना आप ध्यान रखें, है ना। वो देखा ना आपने, फूक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन खुद जले ना होय उजाला। जब तक आप लोग तप नहीं करोगे ना, तपस्या नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तब तक चमक नहीं आने वाली। तपस्या करनी पड़ेगी। वो कोटेशन में बोलता रहता हूँ ना हमेशा, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। यदि सूर्य जैसा चमकना है तो वैसी तपन भी सहनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात है ना। तो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें। बस मैं ये स्टेटमेंट, ये इतनी बातें स्टार्टिंग में 2 मिनट की इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो होमवर्क मैं डेली दे रहा हूँ उसमें आप संघर्ष करो घर जाके, तो आपको क्लासेस देखने में मज़ा आएगा। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं कल की क्लास का रिवीजन करवाऊंगा। क्लास 1 में मैंने क्या क्वेश्चंस करवाए थे उनका थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो कल का थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आज की क्लास आगे बढ़ाऊँगा, है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं। चलिए, तो कल क्या क्या क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, ध्यान होगा ना आप लोगों को शायद। क्या था यार कल का क्वेश्चन। हाँ, कल की क्लास में मैंने 4 क्वेश्चन करवाए थे और मैंने आपको एक चीज़ तो बता ही चुका हूँ कि मेन शीट के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन आपको करना है जो होमवर्क में मिलेंगे, है ना। और स्टडी मटेरियल में आपको शीट मिलेगी और वहाँ पे आंसर शीट भी अलग से डली हुई है। बिल्कुल प्रॉपर काम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप लोगों को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो करवाया था, है ना, क्लास 1 के क्वेश्चंस लेके थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि क्लास 1 में जो मेथड मैंने आपको सिखाना चाही थी ना, उसी मेथड के बेसिस पर आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए उस पर हमें कमांड बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। तो क्या है देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था जो हमने किया था कि 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, है ना। उसके बाद 4 औरतें यानी कि वुमेन, 4 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में करती है ना। उसके बाद आगे था कि 5 बच्चे उसी काम को 4 दिन में करते हैं, 5 चिल्ड्रन उसी काम को 4 दिन में करते हैं, है ना। वही काम क्लास 1 में बता चुका हूँ, रिपीट करके देखे, है ना। जो क्लास 2 को देख रहा है वो पहले क्लास 1 को जरूर देखे, है ना। क्या निकालना है इसमें निकालना है 2 मैन प्लस 3 चिल्ड्रन मिलकर इसी काम को कितने टाइम में करेंगे, तो माना कि x में। ये पहला क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, है ना, पहली क्लास का। दूसरा क्वेश्चन था 16 मैन प्लस 10 वुमेन एक काम को कितना टाइम में करते हैं, 12 दिन में, है ना, 12 डेज, ठीक है। फिर इसी काम को किससे करवाना है, 20 मैन प्लस 40 वुमेन, 20 मैन प्लस 40 वुमेन इसी काम को कितने टाइम में करेंगे, 6 दिन, 6 डेज, है ना, 6 दिन में। फिर इसी काम को किससे करवाना है, 3 मैन प्लस 3 वुमेन कितने टाइम में करेंगे, 3 आदमी और 3 महिलाएं कितने टाइम में करेंगे, माना कि x। ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था कि a प्लस b किसी काम को 10 दिन में करते हैं, है ना। यदि a अपनी क्षमता यानी कि कैपेसिटी, एफिशिएंसी आधी कर दे, है ना, ऐसा ही था ना, a अपनी एफिशिएंसी आधी कर दे और b अपनी एफिशिएंसी 5 गुना कर दे, तो कितना टाइम लगेगा इसी काम को करने में, 5 दिन लगेंगे, है ना, 5 days। द सेम वर्क विल बी डन इन 5 days, ठीक है। अब
B इसी काम को अकेला कितने समय में करेगा, माना कि x में, है ना। ये चीज़ बता चुका हूँ मैं। चौथा सवाल जो था हमारा वो ये था कि A तथा B मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, है ना। फिर A और B दोनों ने मिलकर काम चालू किया, 15 दिन तक किया। इसके बाद कौन छोड़ कर गया, शायद A छोड़ कर गया, है ना। A छोड़ कर गया, A ही छोड़ के गया है ना, हाँ। और शेष काम B कितने दिन में करेगा, और इस प्रकार टोटल 35 डेज लगे हैं। पहली क्लास देखना तो समझ में आएगा, जो मैं स्पीड से लिख रहा हूँ पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया मैंने, है ना। 20 क्लियर, ये कंप्लीट। और इसी काम को किससे करवाना है, 1/3 काम A करेगा, तो A से पूरा काम करवा लो, फिर 1/3 कर दो, है ना। पहली क्लास में 4 सवाल मैंने आपको करवाए। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, पहली क्लास से आज की क्लास किस प्रकार अलग है ना। पहली क्लास से आज की क्लास किस प्रकार अलग है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, है ना। तो देखिए क्या है कहानी, सुनिए बहुत अच्छे से, है ना। पहली क्लास में हमने किस बेस पर क्वेश्चन किया था, इक्वेशन, समीकरण। इसको मैं समीकरण नाम दे रहा हूँ ना। पहली क्लास के जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो इक्वेशन बेस पर किए थे। देखो इक्वेशन बन रही, केवल इक्वेशन, है ना। मतलब सिर्फ एक ही आधार था। मतलब कितने इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, ये क्या है, ये एफिशिएंसी इनटू टाइम बता चुका हूं मैं, है ना। क्या फॉर्मूला था हमारा, बेसिक फॉर्मूला, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है ना। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। तो इसी फॉर्मूले को लेकर हमने इक्वेशन बनाई, क्लियर। तो पहली क्लास के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे केवल किस पर डिपेंड थे, इक्वेशन पे। अब पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए m और c का वैल्यू चाहिए। तो यहां से आप m और c के वैल्यू निकालते थे और यहां पुटअप करते थे, समझ आई बात, है ना। m और c का वैल्यू निकालने का मतलब है कि m और c की एफिशिएंसी, m और c का वैल्यू निकालने का मतलब है कि m और c की क्या निकाल रहे हो आप, एफिशिएंसी, है ना। यहां m क्या बता रहे हैं, मैन की एफिशिएंसी, w क्या बता रहा है, विमेन की, एक औरत की एफिशिएंसी, c चाइल्ड, बच्चे की एफिशिएंसी, और 5 सी हो जाएंगे तो 5 बच्चे हो गए, है ना। इस प्रकार से तो MWC का वैल्यू निकालोगे, यहाँ रखोगे, तो ये जो MWC का वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ये MWC की क्या है, एफिशिएंसी, क्लियर है ना। चलिए, तो अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वो केवल किस पर बेस्ड थे, इक्वेशन पे। इक्वेशन बनाई, यहीं से वैल्यू निकाला, यहीं डाला, वैल्यू निकाला यानी कि यहीं से एफिशिएंसी निकाली, यहीं डाली, समझ आई बात। अब आज के जो सवाल होंगे उसमें अलग क्या होगा, उसमें अलग ये होगा कि एफिशिएंसी अलग से दी जाएगी आप लोगों को, एफिशिएंसी अलग, कितनी अच्छी राइटिंग लिख रहा हूँ देखिए आप लोग, एफिशिएंसी अलग से दी जाएगी, है ना। क्या है कहानी, आज के क्वेश्चन किस प्रकार अलग होंगे, कल के क्वेश्चन कैसे थे, बस इक्वेशन बनाओ, सवाल खत्म हो गया। इक्वेशन बनाओ, वहीं से एफिशिएंसी निकाल के वहीं रख दो, बस इतना सा काम है ना। लेकिन यहाँ इक्वेशन बनेगी लेकिन एफिशिएंसी अलग से दी जाएगी, एफिशिएंसी अलग से दी जाएगी। तो आज के सवाल 2 टुकड़ों में टूटेंगे, फर्स्ट और सेकंड। कल तक के सवाल केवल फर्स्ट इक्वेशन पे डिपेंड थे, समझ आई बात, है ना। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, आज के सवाल पे आते हैं। तो आज के सवाल किन 2 प्लेटफॉर्म पर डिपेंड है, इक्वेशन बनाना है और एफिशिएंसी अलग से दी जाएगी। जब भी सवाल को आप पढ़ोगे ना, देखो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है टाइम एंड वर्क में, पता है, सवाल को पढ़ के समझना फिर करना। सवाल को पढ़ना पड़ता है, फिर जो मेथड हमने सीखी उन मेथड में उनको ढालना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, समझ आई बात। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको 2 प्लेटफॉर्म दे दिए, इक्वेशन और एफिशिएंसी अलग से दी जाएगी, है ना। इन 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ना। क्वेश्चन इन 2 बिंदुओं के आधार पर बनेगा, या तो क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन की लैंग्वेज या तो इक्वेशन बना रही होगी, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको एफिशिएंसी दे रही होगी, है ना। क्वेश्चन के टुकड़े होंगे बस इन 2 टुकड़ों में, क्वेश्चन के 2 टुकड़े होंगे, समझ आई बात। मैं करके दिखाता हूँ कैसा है ना। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा मैंने प्रेजेंट किया आपके सामने ताकि मैं बता सकूँ इसको, है ना। टाइम एंड वर्क देखो बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी, बहुत सरल टॉपिक है टाइम एंड वर्क, है ना। और एक और चीज़, लगभग 7-8 दिन की क्लासेस के बाद क्वेश्चंस भी आपके सामने प्रेजेंट होने लगेंगे यहाँ पर, है ना, सीधे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन पर, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला, ये मिटा देता हूँ, ये है ना, समझ ही गए। टाइम एंड वर्क की क्लास सेकंड है आज हमारी, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। लेते हैं क्वेश्चन, है ना। मैंने आपको बता दिया कि मेन शीट के क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ना वो प्रैक्टिस शीट का ही ले रहा हूँ,
क्वेश्चन नंबर 2 कौन से शीट का? प्रैक्टिस शीट का। वैसे तो मैं बोर्ड पर आपको मेन शीट के सारे सवाल करवाने वाला हूं, है ना, बोर्ड पर मैं आपको मेन शीट के सारे सवाल करवाने वाला हूं, लेकिन ये प्रैक्टिस शीट का केवल एक ही सवाल मैं ले रहा हूं, है ना, आज की क्लास को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी, इससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो सिर्फ एक क्वेश्चन में बीच में प्रैक्टिस शीट का ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, है ना। इस सवाल को 2 टुकड़ों में बांटेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक इक्वेशन का एक एफिशिएंसी का, 2 कॉलम में अलग अलग कर लेते हैं। पॉइंट 1 इक्वेशन बनेगी और पॉइंट 2 में आपको एफिशिएंसी सवाल देगा, है ना। ये पॉइंट 2 नीचे वाला है ना, एफिशिएंसी अलग से आपको सवाल देगा। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो 2 टुकड़ों में टूटेगा सवाल। अब हमें सवाल को पढ़ना और 2 टुकड़ों में तोड़ना है। चलो पढ़ते हैं सवाल को, है ना। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 2 में रीड कर रहा हूं, है ना। ABC तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ABC तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, है ना। देखिए इक्वेशन कहाँ से बनती है? जब कोई मजदूर किसी पर्टिकुलर टाइम में काम को करेगा, है ना, जब काम हो रहा होगा ना, वहां से इक्वेशन बनती है। अब देखो जरा क्या है पहली लाइन सवाल की, ABC तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। क्या लिखा है? ये प्रैक्टिस शीट का सवाल है ना, इधर लिख देता हूं, ठीक है। ABC तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। अब आप भी जानते हो कि सीधी सी बात है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये सवाल की भाषा इक्वेशन की ओर जा रही कि नहीं जा रही, है ना। कल के सवाल हमने किए थे, 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, इतने लोग इतने दिन में करते हैं। तो जब भी कोई इंसान किसी समय में काम को करता है, तो क्वेश्चन की ऐसी भाषा, क्वेश्चन की ऐसी लैंग्वेज जो किसी मजदूरों द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में काम को करवा रही है, वो चीज़ कहाँ जाती है? इक्वेशन में। वो एफिशिएंसी इनटू टाइम का फॉर्म हो जाता है, वर्क। तो पहली लाइन जो थी सवाल की, ABC मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ये पहला लाइन सवाल का इन 2 टुकड़ों में से इस टुकड़े में जाएगा, इक्वेशन की ओर, है ना। जब कोई मजदूर किसी समय में काम करेंगे तो इधर जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ABC मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ABC टुगेदर, उसका मतलब टुगेदर ये कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अब आगे, है ना। A तथा C की क्षमता B से दुगनी है। अब शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। क्या बोला जा रहा है? देखो A तथा C की क्षमता B से डबल है, यानी कि A और C दोनों मिल जाएं तो B की तुलना में दुगने ताकतवर है। तो ये क्या हो रहा है? ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, क्षमताओं की प्रस्तुति है ये। समझ आई बात? यानी कि क्षमताओं का प्रदर्शन। तो क्षमताओं का प्रदर्शन किधर जाएगा? इधर। जो सवाल में एफिशिएंसी देने की कोशिश करेगा ना अलग से, वो किधर जाएगा? इधर। तो आप सवाल को पढ़ो, है ना। तो सवाल को सबसे पहली चीज, सवाल को 2 टुकड़ों में बांटना सीखे आप, है ना। तो क्या है कहानी ऐसी है कि A तथा C की क्षमता B से दुगनी है। कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है शक्तियों का, क्षमताओं का। तो ये किधर जाएगा? इधर। कि भैया A तथा C की क्षमता किससे दुगनी है? B से। क्षमता यानी कि एफिशिएंसी, है ना। A तथा C की क्षमता B से दुगनी है, ठीक है। A प्लस B की क्षमता C से दुगनी है। A प्लस B की क्षमता C से दुगनी है ना। बोलो क्लियर है इतनी सी बात? A प्लस C की क्षमता B से दुगनी है, A प्लस B की क्षमता C से दुगनी है। बताइए ये दोनों सेंटेंस सवाल के इस ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जहां एफिशिएंसी दर्शाई जाए, किसी रूप में कंपैरिजन, तुलना की जाए, एफिशिएंसी देने की कोशिश करे आपको, वो हम इधर लेंगे। और जहां कोई मजदूर किसी समय में काम हो रहा है, जहां सेंटेंस काम करवा रहा है, काम हो रहा है, इतने मजदूर इतने टाइम में कर रहे हैं, तो मजदूर गुणा समय, एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। ये फॉर्मूला लग जाए कि नहीं लग जाएगा? ये किधर जाएगा? आपका इक्वेशन में, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं सवाल को, स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ रहा हूं, है ना, और लिखते जा रहा हूं, जो इधर है ना। आगे, A अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? A अकेला कितने समय में करेगा? तो मान लेते हैं X टाइम में करेगा। A अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? तो A अकेला, एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। सेम वर्क है कि नहीं, बताइए। आ गया पूरा सवाल हमारे सामने, मैंने लिख दिया कि नहीं लिख दिया? तो बस आपको टाइम एंड वर्क में यही करना है कि क्वेश्चन को ना इस प्रकार से लिखना सीखना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को मेरी, है ना। अब देखो ये सवाल ना बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल सवाल है। मैं एक एक चीज़ आपके सामने पूरी खोल कर रखना चाहता हूँ, ताकि कोई नया क्वेश्चन आए ना तो आप भी क्रिएटिविटी के साथ दिमाग लड़ा पाएँ। नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत इजी, एक लाइन में ख़त्म कर देता मैं उसको, है ना, ठीक है। तब देखिए कहानी क्या है। ABC 10 दिन में करते हैं, A कितने समय में करेगा? मैं आपको ये 2 पॉइंट क्यों मैं हाथ में दे रहा हूँ? आपके 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट अलग अलग करके
थोड़ा सा मैं उसके बेसिक को और थोड़ा ओपन करके आपके हाथ में थमा रहा हूँ, ताकि जब नया क्वेश्चन आए ना तो उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप एक चीज़ सोचो ज़रा कि इन 2 पॉइंट के बेसिस पर क्वेश्चन की समझ कितनी शानदार होने वाली है आपकी। मैं बता रहा हूँ, टाइम एंड वर्क का दुनिया का कोई भी सवाल हो इन 2 पॉइंट के बाहर नहीं जाएगा। या तो क्वेश्चन में इक्वेशन बन रही होगी, काम हो रहा होगा मजदूरों के द्वारा, या फिर क्षमताओं का प्रदर्शन, एफिशिएंसी का कंपैरिजन होगा। समझ आई बात? क्लियर है ना? ये 2 पॉइंट का जिक्र न भी करता, सीधे भी मैं सवाल को कर सकता था आपके सामने, तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर? लेकिन ये 2 पॉइंट मैं इसलिए देना चाह रहा हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो, है ना? चलिए आते हैं बात पे। तो अब कुछ नहीं करना है, देखो आप ही देखो जरा, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो जैसे ही ए बी सी का वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, x का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? कितना सा काम करना हमें, केवल बताइए, ए बी सी का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब चैलेंजिंग क्या है, जितनी जल्दी ए बी सी का वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा कि नहीं आएगा? और ए बी सी का वैल्यू मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी। समझ आई बात? तो ए बी सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल के यहाँ पे हम रखेंगे। समझ आई बात? अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी सुनिए। तो ए बी सी की एफिशिएंसी रख लें, ए की एफिशिएंसी कितनी है ना, ए बी सी कितनी है, तो अब हमें इन दोनों को आपस में सेट करना पड़ेगा। अच्छा 2 और 1 कितना हो रहा है? 3। अच्छा 3 के अंदर आप ही देखो, ए बी सी तीनों आ गए क्या? 2 और 1 ये भी कितना हो रहा है? 3। 3 के अंदर आप ही देखो, ए बी सी तीनों आ गए क्या? आ गए क्या नहीं आ गए, है ना? 2 और 1 3, 3 के अंदर ए सी यहाँ, बी यहाँ, ए बी सी तीनों, इसमें भी ए बी यहाँ, सी यहाँ, तीनों। समझ आई बात? अब हम क्या करेंगे, ये सर्कल भी वही तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये सर्कल भी वही तीनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों सर्कल, है ना, ये सर्कल भी उसी को दिखा रहा है जिसको ये सर्कल दिखा रहा है, तो दोनों सर्कल आपस में इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताओ मेरे को? दोनों सर्कल आपस में एक रेशियो सेट करना बोलते हैं, बहुत इजी सी चीज़ है, कुछ नहीं है ना? लेकिन फिर भी मैं एक एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ ताकि हर एक को समझ में आए, है ना? 3 3 ये दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लेकिन देखो किस्मत कितनी अच्छी, ऑलरेडी सेट है क्या? दोनों इक्वल है कि नहीं है ऑलरेडी? 3 और 3 आपस में बिल्कुल इक्वल है, ऑलरेडी सेट है, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, तो फिर 3 और 4 दोनों को 12-12 बना के बराबर करते कि नहीं करते? समझदार हो आप लोग, है ना? तो चलिए बात करते हैं ना, ठीक है? a प्लस सी की क्षमता b से दुगनी है, तो ये 1 माना तो ये 2 हो जाएगा, 100 मानोगे तो 200 हो जाएगा, 1000 मानोगे 2000, कुछ भी मान लो, लेकिन काटने के बाद रेशियो में 2:1 बनेगा। a प्लस बी की एफिशिएंसी c से दुगनी है ना, तो कुछ भी मान लो, लेकिन काटने के बाद यहाँ भी 1 और 2 ही बनेगा। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, रेशियो को सेट करेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी के वैल्यू चाहिए। हमें देखो ना, ज़रूरत क्या है, ए बी सी का वैल्यू रखोगे यहाँ तभी तो आएगा ना, तो इधर से आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, है ना? तो चलिए ये 3 तो ये भी 3, अभी अगला सवाल आएगा उसमें दोनों अलग अलग होंगे, दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए ये तो ऑलरेडी सेट है, तो b का अकेला वैल्यू कितना? 1, तो b का वैल्यू 1 लगा लो। यहाँ से देखो b अकेले का वैल्यू, b अकेले की एफिशिएंसी है, यहाँ से c अकेले की एफिशिएंसी है, और आप जानते हो तीनों मिला के 3 है, तीनों मिला के 3 है, तो 3 में से 2 गया तो इधर 1 ही आएगा। तो बताओ ए बी सी का वैल्यू 1 1 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो रख दो ए बी सी का वैल्यू 1 1 1, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, या फिर आप तो जानते हो तीनों मिला के 3 है, और क्या तीनों मिला के क्या है? 3, 3 × 10, ये 10 बराबर a का वैल्यू क्या है? 1, 1 × x। तो आप ही देखो जरा, x बराबर 30 आया कि नहीं आया, है ना? x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? 30। बोलिए ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा आपका, है ना? a अकेला काम को कितने समय में करेगा, तो बताइए 30 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, है ना? तो सबसे पहले क्या किया हमने, देखो मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना? मैं आप लोगों को बहुत अच्छा होमवर्क देने वाला हूँ, है ना? ठीक है, इसलिए ये चीज़ों को अच्छे से समझना, और होमवर्क आपको डेली करना है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, आप समझ ही रहे ना? एफिशिएंसी को सेट किया, सेट करके यहाँ पुटअप किया, बस जितनी जल्दी एबीसी का वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एक और मेथड क्या है देखिए अब आप लोग, है ना? एक और मेथड की हम बात करें, ठीक है? दोनों मेथड सीखना है आपको, जो मेथड बता रहा हूँ ध्यान रहे, सारी मेथड आपको सीखना कंपलसरी है ना, एक भी मेथड आप छोड़ नहीं सकते, है ना? ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर एक और मेथड, कल की क्लास में मैंने सिखाई थी आपको क्लास 1 में। एक और मेथड यानी कि सेकंड मेथड, कौन सी मेथड है हमारी? सेकंड मेथड वहाँ से स्टार्ट होती है कि भैया क्वेश्चन में निकालना क्या है, वहाँ से सेकंड मेथड स्टार्ट होती है ना? तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, ए अकेला कितने टाइम में करेगा ये निकालना है क्या? तो आप जानते हो टाइम किससे आता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम का वैल्यू आता कि नहीं आता, है ना?
सेकंड मेथड वो है कि भैया निकालना क्या है सवाल में, वहाँ से चालू करो, स्टार्ट करो, उसे कहते हैं सेकंड मेथड, है ना। तो ए अकेला कितने टाइम में करेगा, तो आप ही बताइए। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। टाइम क्या आएगा आपका, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। या फिर यहाँ से देखो, मैं बताया था ना आपको, एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क है। यदि एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क है तो आप ही देखिए टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सवाल ने क्या पूछा कि ए अकेला कितने टाइम में करेगा, तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा, बस सवाल खत्म। अब ये पता करेंगे कि वर्क क्या है और ये पता करेंगे ए की एफिशिएंसी क्या है। ए को काम कितना करना है उसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी उसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए अब हम ढूंढने चलते हैं कि ए को काम कौन सा करना है। पहले काम तो ढूंढना पड़ेगा ना, ए को कौन सा काम करना है, तभी तो हम काम का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो काम कहाँ से पता चलेगा, सवाल में से पता चलेगा। पढ़ो सवाल को, अब सवाल के अंदर ढूंढो कि वर्क कौन सा है और ए की एफिशिएंसी कौन सी। सवाल को पढ़ते कौन सा काम है, तो काम कहाँ से मिलेगा, जहाँ सवाल में काम हो रहा होगा वहीं से ना काम मिलेगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। सवाल में जहाँ काम हो रहा होगा वहीं से ना काम पता लगेगा, है ना। कोई बोल रहा भैया काम क्या है, काम क्या है, काम क्या है, तो जहाँ काम हो रहा होगा वहाँ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या काम है, वहीं से तो काम का वैल्यू निकाल के यहाँ डालेंगे। तो सवाल में चलते हैं, सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहाँ काम हो रहा है, जहाँ काम हो रहा है वहाँ से काम का वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे। तो पढ़ते हैं सवाल को, सवाल को स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। ABC तीनों मिलकर ABC तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। ABC तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। हुआ कि नहीं हुआ काम, जहाँ से काम हुआ वहीं से काम का वैल्यू आपको मिलेगा, है ना, वर्क। ABC तीनों मिलके कितने टाइम में करते हैं, 10 दिन में। बोलो करते कि नहीं करते, यहाँ से आपका काम का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा मेरे को, है ना। तो जहाँ काम हो रहा होगा, तो मेथड क्या है, देखिए स्टार्टिंग की क्लासेस है इसलिए इतना धीमे धीमे आराम से रिपीट कर करके ले रहा हूँ, समझ आई बात, है ना। थोड़ा सा मेथड पे आपकी कमांड हो जाए, इसके बाद फिर हम स्पीड बढ़ा लेंगे, है ना। तो ABC तीनों मिलकर काम को कितने टाइम में करते हैं, 10 दिन में। क्लियर, वर्क है ना, ये एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, है ना। तो सवाल में निकालना क्या है वहाँ से इनिशिएट करेंगे, फिर जो जो चाहिए उसको सवाल पढ़ पढ़ के निकालते जाओ, ढूंढते जाओ, यहाँ रखना है हमें वर्क, है ना। तो वर्क A + B + C इंटू 10 एफिशिएंसी इंटू टाइम, है ना। इसके बाद अब क्या चाहिए, अब वर्क का वैल्यू निकालने के लिए हमें ABC का वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। बस सवाल खत्म हो गया, है ना, बस सवाल खत्म हो गया। ये मेथड भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, दोनों बात एक ही है ना, दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, ठीक है। बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी फ़र्क है, फ़र्क न होकर भी फ़र्क है। मेरा स्टेटमेंट समझ में आएगा थोड़ा टाइम बाद, है ना। इधर देखो आप लोग, है ना। तो ABC की एफिशिएंसी का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें, क्लियर है ना, इंटू 10। तो ABC का वैल्यू चाहिए हमें। अब ये काम तो दोनों में करना पड़ेगा, ये मेथड लगाओगे तो भी ये काम करना है, ये मेथड लगाओगे तो भी ये काम करना है, ये काम तो आपको दोनों में करना है ना। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे A + C की क्षमता B से दुगनी है, A + B की क्षमता C से दुगनी है, सेट करेंगे देन ABC, ये तो निकालना ही पड़ेगा आपको। इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी, दोनों मेथड में ये चीज़ कॉमन, ये वर्किंग कॉमन होगी, है ना। तो देखो ABC का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, रख दो यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 रखूँगा तो 3 इंटू 10, बताइए वर्क का वैल्यू 30 आएगा कि नहीं आएगा। तो वर्क का वैल्यू कितना आया, 30। तो पुटअप कर दूँ वर्क का वैल्यू 30, बोलो पुटअप कर दूँ कि नहीं कर दूँ, वर्क का वैल्यू 30 है ना। वर्क का वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया 30। अब किसकी एफिशिएंसी लगाओगे, ए काम करने वाला है तो ए की स्पीड, ए की एफिशिएंसी लगाओगे ना। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो बताइए 30 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। समझे क्या बात को, इस मेथड को आप लोग, दोनों मेथड आप लोगों को सीखना बहुत कंपलसरी, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। क्लियर है ना। तो इक्वेशन बनाया और इधर क्या निकालना है वहाँ से इनिशिएट करेंगे, धीमे धीमे आपका रिदम बन जाएगा इन दोनों मेथड में। समझ आई बात, दोनों मेथड सीखना जरूरी है। अभी हमारी बहुत लंबी यात्रा है, ये टाइम एंड वर्क की मेथड से हम इनिशिएट कर रहे हैं ना। क्लियर, समझ में आई बात, बहुत सेकंड्स ओरली। यदि मुझसे आप बोलते तो ये क्वेश्चन में ओरली कर दिमाग लड़ा के वहीं के वहीं, दुगना ये इमेजिन कर लेता मैं ओरली कि भैया इधर भी दुगना इधर दुगना, तीन ऑलरेडी सेट है कि ABC की एफिशिएंसी 1 1 1 ही आएगी, ABC की एफिशिएंसी 1 1 1 आएगी, तो तीनों मिलके 10 दिन में करते हैं तो 1 1 1 3 इंटू 10 30 वर्क हो जाएगा। बराबर ए का वैल्यू 1 रखोगे 1 इंटू x तो x बराबर 30 आ जाएगा, सीधे आंसर। यहाँ से भी कर लोगे आप, यहाँ से भी ओरली इमेजिन, ये ओरली इमेजिनेशन है सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा बेस पे हाथ जम जाए ना हमारा, फिर हम ओरली क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि ए अकेला कितने में करेगा। ध्यान देना, क्या पूछा था इस क्वेश्चन में आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि ए अकेला काम को कितने टाइम में करेगा।
तीनों का भी पूछ सकते हैं, है ना। ए का भी बताओ, बी का भी बताओ, सी का बताओ, तीनों का पूछ सकते हैं। तो ए अकेला कितने में करेगा वो एक्स में, यदि तीनों का पूछता तो यहाँ में बी अकेला कितने में करेगा वाई में, और सी अकेला कितने में करेगा जेड में। ये दो रिलेशन और बना देता मैं यहाँ पे, मतलब इक्वेशन में 1 2 3 4 4 सर्कल बन जाते। ए बी सी तीनों का अलग अलग पूछा होता, तीनों अकेले अकेले पूरा काम कितने में करेंगे। यहाँ तो सिर्फ ए का पूछा था, बी का पूछा होता तो बी माना कि वाई में, सी माना कि जेड में, है ना। अब हम इन चारों सर्कल में ए बी सी का वैल्यू पुटअप कर दें। यहाँ तो रखा ही था हमने, बी की जगह भी 1 रख दे, सी की जगह भी 1 रख दें। तो 1x बराबर आप देखो 1 × y बराबर 1 × z आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये फर्स्ट सर्कल का रिजल्ट, ये सेकंड सर्कल का रिजल्ट, ये थर्ड सर्कल, ये फोर्थ सर्कल। ए बी सी का वैल्यू 1 1 1 रखोगे, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा, 30 बराबर x बराबर y बराबर z, x बराबर भी 30, y बराबर भी 30, z बराबर भी 30। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। ये इस प्रकार से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यानी कि ए अकेला भी 30 दिन में ही करेगा, बी अकेला भी काम को 30 दिन में ही करेगा, जेड अकेला भी 30 दिन में ही करेगा। क्यों, तीनों बराबर समय में करेंगे, क्योंकि तीनों की क्षमताएं समान है, तो तीनों समान समय लेंगे काम करने में, है ना। इस तरीके से भी ले जा सकते हैं। ए अकेला कितने में करेगा, बी अकेला कितने में करेगा, तो बी का वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सी अकेला कितने में करेगा, तो सी का वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब आप जानते हैं वर्क तो कॉमन है ना, तीनों का वर्क तो कॉमन है, कॉमन दिया है सवाल में। ए बी सी तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, उसी काम को तीनों अकेले अकेले, उसी काम को लिखा होगा क्वेश्चन में, उसी काम को तीनों अकेले अकेले कितने समय में करेंगे। तो वही काम 30, वही काम बी को भी करना है, वही काम सी को भी करना है। एक बार निकाल लिया, तीनों में काम आएगा। ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 1, सी की भी 1। क्लियर। तो बताइए ये भी 30 आएगा और ये भी 30 आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। दोनों मेथड क्लियर है आप लोगों को, है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है। उस क्वेश्चन में केवल क्या डिफरेंस होगा, उस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूं। उस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होगा कि यहाँ वैल्यू अलग अलग होंगे, तो उनको हमें इक्वल करना होगा, सेट करना होगा इक्वल। यहाँ मेहनत नहीं लगी, ये क्वेश्चन ओरली होने वाला सवाल था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा अब मैं, है ना। आप आराम से वीडियो को रिपीट करके, क्लास को रिपीट करके देखें ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, धीमे धीमे इनिशिएट कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल हम ऐसा ले जाएंगे ना, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। टाइम एंड वर्क को लाइटली मत लेना, ऐसा मत सोचना टाइम एंड वर्क आपको आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले ना, आता होगा तो भी भूल जाओगे टाइम एंड वर्क, बिल्कुल आप लोग उड़ जाएगा दिमाग से। इधर देखिए, इसीलिए मेथड को मैं धीमे धीमे उठा रहा हूँ, है ना, इजी इजी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, है ना। आज का अगला सवाल लेते हैं। आज का अगला सवाल है हमारा, 1 मिनट, है ना। आपकी मेन शीट का, है ना, प्रैक्टिस शीट का एक ही सवाल लिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब मैं मेन शीट पर आ रहा हूँ, एक ही सवाल लिया था मैंने इस मेथड को थोड़ा सा उठाने के लिए, है ना। अब मैं आ रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 13, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 आपकी मेन शीट का, है ना। ध्यान देना, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन धीमे धीमे 8 या 10 क्लास के बाद ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होना चालू हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल समस्या खत्म ही हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, ऑनलाइन इज मच बेटर देन ऑफलाइन। कितना खर्चा बचेगा, इंदौर आना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। देखो, ऑफलाइन का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत फायदे हैं। यदि आप देखो तो मेहनत नहीं है, घर में बैठे बैठे पढ़ रहे हो, कहीं आने जाने का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, टाइम ही टाइम है, ना खर्चा लग रहा है, इंदौर आने का खर्चा नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ रही बात है ना। लेकिन इंदौर आने को नहीं मिले। इधर देखिए आप लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 मेन शीट का, है ना। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, मेन शीट का सवाल नंबर 13, है ना। ठीक है, चल पढ़ते हैं सवाल को। ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। ए किसी काम को करने में, 2 टुकड़ों में तोड़ना सवाल को, एक इक्वेशन और एक एफिशिएंसी अलग से दी जाएगी। इन 2 टुकड़ों में सवाल को तोड़ेंगे, है ना। ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। ये क्षमताओं का कंपेरिजन ही है ना। इक्वेशन कब बनती, जब काम हो रहा होता है। कोई मजदूर किसी समय में काम करेंगे तो वहां से बनेगी इक्वेशन, समझ आई बात। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आप देखिए यहां पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, केवल एफिशिएंसी का प्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या बोला जा रहा है कि ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। समय, टाइम, आराम से जो बोल रहा बस वो लिखते जाओ, फिर सॉल्व करने की बात करेंगे ना। फिर इसके बाद क्या बोला, बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है। ठीक है भैया,
बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है ना, बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है। क्लियर? बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है। क्लियर? इतनी बात है ना, ये इतना लिखा मैंने। आगे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को 22 दिन में करते हैं ना, ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में करते हैं? 22 दिन में, है ना। अब आगे क्या बोला, पूछा क्या, तीनों अलग अलग कितने समय में करेंगे? तीनों, मतलब ए अकेला कितने में करेगा ये भी निकालो, बी अकेला कितने में करेगा ये भी निकालो, और सी अकेला कितने में करेगा ये भी निकालो। तो मैंने माना कि ए अकेला x टाइम में करेगा, बी अकेला y में करेगा, सी अकेला z में करेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात? अच्छा, कुछ नहीं करना है, ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकाल के बस यहाँ रखना कि नहीं रखना, समझ आई बात? अब एक चीज़ ध्यान रखना है ना, ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है आपको कि आपको ए बी सी का वैल्यू यहाँ लगाना है। ए बी सी का वैल्यू यानी कि ए बी सी का एफिशिएंसी, ए बी सी का वैल्यू मतलब ए बी सी का एफिशिएंसी लगाना है। अब आप देखो जरा, यदि आपको ए बी सी का एफिशिएंसी यहाँ पर लगाना है तो आप ध्यान देना, ये तो ए बी सी का टाइम है ना, टाइम को बदलना पड़ेगा आपको एफिशिएंसी में। पिछले सवाल में ना डायरेक्ट क्षमताएं दी गई थी, एफिशिएंसी दी गई थी कि ए की क्षमता, शब्द ऐसे थे, क्या लैंग्वेज थी? ए की क्षमता बी प्लस सी से दुगनी है, तिगनी, क्षमता दुगनी है तिगनी है। यहाँ क्षमता के बारे में नहीं बताया, यहाँ क्या बताया कि समय 3 गुना लेता, समय 2 गुना लेता है। यहाँ टाइम का रिलेशन दिया है, लेकिन हमें तो एफिशिएंसी की जरूरत है। पिछले सवाल में सीधे सीधे एफिशिएंसी दी गई थी, सीधे उठा के एफिशिएंसी को सेट करके लगा दिया था, लेकिन इस सवाल में टाइम दिया है, टाइम को पहले एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए, तो टाइम को एफिशिएंसी में बदलेंगे। टाइम को एफिशिएंसी में बदला जाता है इन्वर्स करके। टाइम का रेशियो 3 से 1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1 से 3 हो जाएगा, उल्टा करके। क्यों होता है ऐसा बताऊंगा भी, है ना। टाइम का उल्टा कर देंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी हमारे काम की टाइम नहीं है ना। वैसे ही यहाँ भी टाइम को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। क्लियर? ये यहाँ से आ जाएगी आप लोगों के पास एफिशिएंसी, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि अब एफिशिएंसी को सेट करेंगे। 1 और 3 कितना हो रहा है यहाँ पे? 4। यहाँ 1 और 4 कितना हो रहा? 5, है ना। 4 और 5 को कर लें इक्वल, इक्वल करेंगे। क्यों इक्वल करेंगे? क्योंकि ये भी ए बी सी है और ये भी ए बी सी है। जब दोनों एक ही चीज़ है तो एक से दिखने चाहिए। 4 और 5 का एलसीएम 20-20 बना ले, है ना। तो इसको 20 कैसे बनाऊँ? इंटू 4, तो इंटू 4 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इसको 20 कैसे बनाऊँ? इंटू 5, तो इंटू 5 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। बोलो समझे कि हो गया रेशियो सेट? चलो ए बी सी निकालो। मैं बोल रहा हूँ ना, बस सवाल यहीं खत्म हो जाएगा आपका। जितनी जल्दी आप एबीसी का वैल्यू निकाल लोगे इन दोनों में से, उतनी जल्दी आंसर खत्म। ये काम बिल्कुल सेकंड्स का है, बहुत इजीली होना चाहिए, सेकंड्स में लगभग ओरली होना चाहिए, कोशिश करो तो चलिए एबीसी का सेपरेट वैल्यू लिखते जाएं। देखो यहाँ से ए अकेला मिल जाएगा 1 × 5, 1 नहीं है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 × 5 5 है, तो ए का वैल्यू कितना है 5। यहाँ से बी का वैल्यू मिल जाएगा 1 × 4 4, और तीनों मिला के 5 4 20 है कि नहीं है? तीनों मिला के 20 है, तो 20 में से 5 और 4 9 गया, तो इधर 11 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बताइए ए बी सी का वैल्यू 5 4 और 11 आया कि नहीं आया? क्लियर, बस खत्म सवाल। जितनी जल्दी ये निकाला उतनी जल्दी खत्म। पुटअप कर दे वैल्यू यहाँ पर, है ना। अभी दूसरी मेथड भी लगा लेंगे हम, है ना। तो सेकंड मेथड यहाँ लगा लेंगे नीचे, ठीक है। ये निकलने के बाद इजी है, 5 4 11 लगा देता हूँ, तो 5 + 4 + 11 आप तो जानते ही हो 20 होता है। अरे अलग अलग वैल्यू लगा के क्यों जोड़े वापिस a + b + c को? आप तो जानते ही हो ना कि a + b + c तीनों मिला के bc को तो हमने तोड़ा है, तो a + b + c दे 20 रखो, अलग अलग रख के जोड़ना नहीं है ना। ठीक है, जैसे करना है कर लो। a का वैल्यू 5 रखोगे, b का वैल्यू, b की एफिशिएंसी b की जगह 4 रखोगे, c की जगह 11 रखोगे, है ना। तो देखो जरा, ये 5x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा और ये 11z हो जाएगा। होगा क्या नहीं होगा, है ना। एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा आपका 80, कर लोगे ना। इसको इसके बराबर रखोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 100 ही आएगा, हाँ 100 है ना। और इसको यहाँ रखोगे, अरे सॉरी यार, ये 22 है ना, वही तो कहूँ 22 है ना, 22 22, तो ये 88 आएगा, x का वैल्यू है ना। यहाँ रखोगे तो ये 110 आएगा, वही तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था यार कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 11 दूनी 22, एक मिनट, हाँ ना, 40 आएगा नहीं, ये 40 है ना। आ गए तीनों आंसर। ए अकेला 88 में करेगा, बी अकेला 110 में करेगा, सी अकेला 40 में करेगा। क्लियर। अब
दूसरी मेथड वो मेथड है जहाँ पे ऐसा है कि निकालना क्या है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या निकालना है? ए अकेला कितने टाइम में करेगा ये निकालना है, बी अकेला कितने टाइम में करेगा ये भी निकालना, और सी अकेला कितने टाइम में करेगा ये भी निकालना। अब आप जानते हो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता है। ये फॉर्मूला था ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो टाइम का वैल्यू आप ही बताओ वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो टाइम का वैल्यू आएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। दिख रहा है, विजिबल है नीचे तक, कितना दिख रहा होगा शायद, है ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। तो वर्क पता करें, वर्क कितना है। तो जहाँ सवाल में वर्क हो रहा है वहाँ से वर्क मिलेगा। ए प्लस बी प्लस सी 22 दिन में करते कि नहीं करते, है ना। कितने टाइम में करते हैं? 22 दिन में। और ये काम तो आपको करना ही है ना। ए बी सी का वैल्यू रखना है यहाँ पे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। बताओ वर्क हुआ कि नहीं हुआ, है ना। क्लियर। तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ रखोगे तो वर्क का वैल्यू आएगा जो यहाँ रखना है। वर्क तो सेम है ना तीनों का। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर वर्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ए बी सी का वैल्यू 5 + 4 + 11 कितना आएगा? 20, है ना। 20 × 22 तो 440। वर्क का वैल्यू बताइए 440 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ भी 440, यहाँ भी, तीनों को काम करना ना, वही काम तीनों को करना है। ए की एफिशिएंसी, यहाँ ए की एफिशिएंसी आएगी 5, यहाँ बी की एफिशिएंसी आएगी 4, यहाँ सी की एफिशिएंसी आएगी 11, है ना। तो ये कितना हुआ आपका? 88। ये देखो ए 88, ये देखो 88। ये कितना? 110। बी का 110 देखो 110 था। सी 40 देखो 40 था। सी आए कि नहीं आए? तीनों आंसर इस प्रकार से। ये काम आपको कॉमन करना है दोनों में, है ना। ये वर्क कॉमन रहेगा दोनों में, है ना। इतनी बात आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? इतनी सी बात ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलें, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ है ना, इस क्वेश्चन में मेरे को आपको एक शॉर्ट मेथड बतानी है। थोड़ा सा एक और चीज़ मेरे को आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। क्या अच्छा उधर से दिख रहा है क्या आपको पूरा? यदि उधर विजिबल है तो मैं उधर बता देता हूँ, है ना। हाँ यस, इट इज़ विजिबल ना। यस यस यस, चलो देखो, है ना। इधर देखो अब आप लोग, ठीक है। इधर पे ही बता देता हूँ, है ना। इधर स्पेस है ना, ये यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो आप लोग यहाँ पर, है ना। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस सवाल का एक स्पेशल केस है, एक शॉर्टकट है। इस क्वेश्चन में 2 रिलेशन दिए होंगे, है ना। इस क्वेश्चन में तो आपसे तीनों का पूछा है कि ए अकेला भी कितने टाइम में करेगा, बी अकेला भी कितने टाइम में करेगा, सी अकेला भी कितने टाइम में करेगा। तीनों अकेले अकेले काम को कितने टाइम में करेंगे, तीनों का पूछा है कि नहीं पूछा है। लेकिन मान लो यदि ये 2 रिलेशन है, इस रिलेशन में ए अकेला है ना, और इस रिलेशन में बी अकेला है ना। इस रिलेशन में ए अकेला है, इस रिलेशन में बी अकेला है। यदि आपसे ये पूछा होता कि ए अकेला काम को कितने समय में करेगा, बी और सी का ना पूछा होता, इधर ए अकेला है और मान लो किस्मत से ए ही पूछा होता, ए अकेला काम को कितने समय में करेगा। समझ आई बात? क्या पूछा होता आपसे कि ए अकेला काम को कितने समय में करेगा, तो आप जानते हो कि समय कार्य बटा क्षमता से आता कि नहीं आता, है ना। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, सिर्फ इतना सा पूछा होता सवाल में, है ना। वो तो दिया ही है भैया, वो तो जो गिवन है वो तो गिवन है, ए बी सी तीनों मिलके 22 दिन में करते हैं। लेकिन केवल ये पूछा होता कि ए अकेला कितने समय में करेगा, है ना। तो ए अकेला कितने समय में करेगा, तो हमें इस रिलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल इसी से आंसर आ जाएगा ओरली, बहुत इजीली। दोनों को आपस में सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ए अकेला कितने में करेगा यदि ये पूछे तो, और बी अकेला कितने में करेगा यदि ये पूछे तो सिर्फ इसी से काम हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ए अकेला कितने में करेगा, देखो आंसर 88 आया कि नहीं आया, 88 आया कि नहीं आया। देखो ए अकेला कितने में करेगा, ये 88 आंसर में, इसका बिना यूज़ किए सिर्फ इसी से ले आऊँगा। कैसे ले आऊँगा, अब देखिए आप यहाँ पर, है ना। यहाँ वर्क रखना है, यहाँ एफिशिएंसी रखना है। तो वर्क कैसे बनेगा, जहाँ वर्क हो रहा होगा वहीं से ना वर्क बनेगा। क्लियर। तो वर्क कहाँ हो रहा है, ए बी सी तीनों मिलके 22 दिन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ए बी सी तीनों मिलके 22 दिन में काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब सुनो मेरी बात, है ना। ये यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे, है ना। ध्यान देना आप लोग, ठीक है। दिख रहा है, विजिबल है ना सभी को, है ना। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी।
तो ए अकेला कितने समय में करेगा, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो कार्य का वैल्यू जहां सवाल में कार्य हुआ वहीं से कार्य का वैल्यू बनेगा ना। तो जैसे ए बी सी का वैल्यू पुटअप करेंगे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब ए बी सी के वैल्यू के लिए इसको लेने की जरूरत है, सिर्फ इसी से काम होगा। अच्छा ए से बी प्लस सी का रेशियो 1:3 है कि नहीं, ये सेट नहीं करना आपस में, वो तो सेट करोगे तब गुणा 5 आएगा ना, हमें इससे जोड़ना ही नहीं रिश्ता, तो गुणा 5 आएगा। सर 1:3 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो आप देखो जरा, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ साइड में, यहाँ लिख देता हूँ। ए से बी प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो बताओ 1:3 है कि नहीं है, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। ए से बी प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 है कि नहीं है, बस इतने से में आंसर आएगा। तो हो गया ना काम। ए की एफिशिएंसी 1 है और बी प्लस सी की 3 है, तो बताइए तीनों की मिला के एफिशिएंसी 4 हो गई कि नहीं हो गई, इंटू 22 वैसा का वैसा। अरे यार ए की एफिशिएंसी 1 है और बी प्लस सी की 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के 4 हो गए कि नहीं हो गए। तो बताइए वर्क का वैल्यू 88 आएगा कि नहीं आएगा। तो रख दूँ वर्क का वैल्यू 88, रख दूँ कि नहीं रख दूँ वर्क का वैल्यू 88। और ए की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी ही तो सेपरेट है ना, उसी का तो फायदा उठा रहे हैं। समझ में आ रही बात। यदि ये पूछता बी अकेला कितने में करेगा, तो फिर बी अकेला यहाँ उलझ जाते, क्योंकि बी अकेले की एफिशिएंसी यहाँ से आएगी नहीं, सी अकेले की भी एफिशिएंसी आएगी नहीं, उलझ जाएंगे। लेकिन ए अकेला पूछा है, इसलिए जहां ए अकेला है उस रिलेशन से ए अकेले की एफिशिएंसी मिल जाएगी, इसलिए वहां से हम ए निकाल सकते हैं। तो ए की एफिशिएंसी क्या है 1, 88/1। बताओ 88 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो कितने से में आंसर आया, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मैं चाहता हूं कि एक एक चीज आपके सामने ओपन करके रखूं, जितना भी ज्ञान है सारा आपके सामने रखूं, है ना। तो बताइए ए का वैल्यू 88 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझ। अभी मैं आपके सामने आ रहा हूं कि टाइम और एफिशिएंसी आपस में इनवर्स क्यों होते हैं, ये चीज मैं समझाता हूं आपको, है ना। थोड़ा सा 2 सेकंड रुकिए, आप एक एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे यहाँ से ना, इनिशिएट कर रहे हैं सब समझेंगे। ये समझ में आया आपको, ए अकेला पूछेगा। वैसे यदि बी अकेला का पूछ ले, बी अकेला कितने समय में करेगा, तो यहीं से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहीं से एक बॉक्स यहाँ बना लूँ क्या, ये बॉक्स विजिबल है पूरा आप लोगों को, है ना। एक बॉक्स में यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, यस विजिबल ना। अब देखो यहाँ से क्या है कहानी, सुनिए, है ना। बी अकेला कितने में करेगा, यहीं से आ जाएगा केवल, है ना। ये तो दिया है कि ए प्लस बी प्लस से तीनों मिलके, बी अकेला कितने में करेगा, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले वर्क पता करें, वर्क कितना है, जहां वर्क हो रहा है वहीं से तो वर्क का वैल्यू पता चलेगा। कहां वर्क हो रहा है, ए बी सी तीनों मिलके 22 दिन में कर रहे कि नहीं कर रहे, यस कर रहे। ए बी सी तीनों मिलकर कितने टाइम में कर रहे हैं, 22 में, है ना। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये रिलेशन लोगे, बी रेशियो ए प्लस सी 1:4 आएगा कि नहीं आएगा। टाइम का रिलेशन मत उठा लेना, एफिशिएंसी का रिलेशन, क्योंकि ए बी सी एफिशिएंसी को दर्शाता है, तो एफिशिएंसी उठाना टाइम को उल्टा करके, टाइम मत उठा लेना, गलत हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो 1:4, इंटू 4 नहीं लेंगे, तो सेट करेंगे तब आएगा। एफिशिएंसी का रेशियो बी से ए प्लस सी, बी से ए प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 1:4, 1:4 है ना। तो चलो भैया बी 1 है और ए प्लस सी 4 है, तो तीनों मिला के 5 हो गए कि नहीं हो गए। तो 5 × 22 बताओ 110 वर्क का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। बी 1 और ए प्लस सी 4, तो तीनों मिला के 5 × 22, और बी की एफिशिएंसी चाहिए और किस्मत से बी अकेला है तभी तो हम कर पा रहे हैं 1, तो वर्क का वैल्यू 110। तो बताइए 110 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो अब देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर आएगा, दूसरे रिलेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, है ना, क्लियर है। तो बी अकेला पूछे तो इसी रिलेशन से आ जाएगा, ए अकेला पूछे तो इसी रिलेशन से आ जाएगा। मतलब हमेशा बी अलर्ट, बी स्मार्ट। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को ना, अलर्ट रहना, हमेशा स्मार्ट रहना है, ठीक है। कि इन केस ऐसा कुछ पूछा है तो क्यों सेट करें, क्यों टाइम वेस्ट करें यार, सेकंड्स में आ जाएगा आंसर, ऑलमोस्ट ओरली आंसर आ जाएगा आपका। समझ आई बात। यदि ए अकेला पूछा तो इस रिलेशन से खत्म कर देना, बी अकेला यहाँ से देखो, बी का 110 जब सेट करके कर रहे थे तो भी तो बी का 110 ही आ रहा था, है ना। लेकिन यदि सी पूछ ले कि सी कितने में करेगा, तो आप देखो सी अकेला न तो यहाँ हाथ में आ रहा है, न सी अकेला यहाँ हाथ में आ रहा है, तो सी निकालने के लिए फिर आपको आपस में सेट करना पड़ेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। बाकी बेसिक मेथड से तो तीनों के आंसर आ ही रहे हैं हमारे। बोलो क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जब अब आते हैं ना, तो उनमें होता नहीं अक्सर के ए पूछा हो बी ही पूछा हो, उसमें एक्चुअली वही वैल्यू पूछते हैं जो दोनों में हाइड होता है, जिनमें आपको रेशियो सेट करना पड़ेगा, है ना। मेरा समझाने का उद्देश्य था, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टाइम और एफिशिएंसी आपस में इन्वर्स क्यों होते हैं ना। तो चलिए इसको रफ करता हूँ, समझाता हूँ, है ना। देखिए टाइम और एफिशिएंसी आपस में इन्वर्स कैसे होते हैं ना। अब आप एक चीज देखिए जरा, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता कि नहीं होता, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क। अब मान लो 2 लोग हैं ए और बी,
ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो स्मॉल ए रेशियो स्मॉल बी, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? जब वर्क कांस्टेंट हो, वर्क क्या हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि समान, एक जैसा, है ना, जो बदले ना, कांस्टेंट, है ना। जब वर्क कांस्टेंट होता तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो होता आपस में उल्टा। जब वर्क कांस्टेंट हो ना, वर्क कांस्टेंट होने का मतलब अक्सर हमारे लगभग टाइम एंड वर्क के सारे ही सवालों में अब तक वर्क कांस्टेंट ही रहा है, वर्क समान ही रहा है, वर्क में चेंज नहीं होता। कैसे समान? इस क्वेश्चन में क्या वर्क सेम था? या सेम था? वर्क कैसे सेम था? एबीसी तीनों मिलके 22 दिन में करते हैं, एबीसी तीनों मिलके काम को 22 दिन में करते हैं, उसी काम को तीनों कितने समय में करेंगे? वही काम एबीसी तीनों मिलके 22 दिन में करते हैं, वही काम एबीसी तीनों अलग अलग कितने, तो वही काम वही काम वही काम वही काम। सवालों में देखना, आप सारे सवालों में आप देखेंगे कि लगभग सेम वर्क होता है, वही काम ये करेगा, वही काम वो करेगा, वही काम वो करेगा। इसलिए काम लगभग हमारे टाइम एंड वर्क के लगभग सवालों में कांस्टेंट होता है ना। हो सकता है कांस्टेंट ना हो, ऐसे भी सवाल आएंगे, ठीक है ना, लेकिन 99.99% सेम ही होता है, ठीक है। तो जब वर्क कांस्टेंट होता है तब यह प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी कि एफिशिएंसी और टाइम आपस में इनवर्स होता है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, है ना, एफिशिएंसी यदि ए से बी है तो टाइम का रेशियो बी से ए आप मन से कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। क्यों कर सकते हैं उल्टा? चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, है ना, जब वर्क कांस्टेंट होगा, यदि एफिशिएंसी का रेशियो ए से बी है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका? बी से ए। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कर सकते हैं यार। या फिर टाइम को दे तो टाइम को उल्टा करके एफिशिएंसी बना सकते हो, एफिशिएंसी दे तो एफिशिएंसी को उल्टा करके टाइम बना सकते हो। ये ऐसा उल्टा करने की परमिशन, ऐसा हक हमें कब प्राप्त होगा? जब वर्क क्या हो? कांस्टेंट। और वर्क तो कांस्टेंट ही होता है, मतलब टाइम एंड वर्क में ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से काम करने वाली है कि एफिशिएंसी और टाइम आपस में क्या होते हैं? उल्टे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ऐसा है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क होता है, एफिशिएंसी का रेशियो ए रेशियो भी है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। एफिशिएंसी इनटू टाइम का रिजल्ट वर्क को बताता क्या नहीं बताता? तो ये जो है ना, ये ए की एफिशिएंसी और ये ए का टाइम है ना, तो ए का एफिशिएंसी इनटू टाइम से ए का वर्क बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। वैसे ही बी के एफिशिएंसी इनटू टाइम से बी का वर्क बनेगा कि नहीं बनेगा? और दोनों के एफिशिएंसी इनटू टाइम ए का वर्क और एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये टाइम हम निकालेंगे अभी, है ना, यही सवाल है मेरा आपसे। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क और एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। तो जो वर्क यहां से बने वही वर्क यहां से भी बैलेंस होना चाहिए। तो आपके सामने सवाल है, यदि एफिशिएंसी का रेशियो ए से बी है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाए कि यहां मल्टीप्लाई करके भी वही रिजल्ट बने और यहां मल्टीप्लाई करके भी वही रिजल्ट बने। एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपकी मजबूरी है कि आपको उल्टा करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। यही करना पड़ेगा आपको यदि बैलेंस करना है दोनों ओर से वर्क, है ना। ए के साथ बी के साथ है, ए इंटू बी, देखो ए बी हो गया और ए इंटू बी, यहां भी ए बी हो गया कि नहीं हो गया? दोनों मेंबर दोनों ओर आएंगे तभी तो इधर भी ए बी बैलेंस होगा कि नहीं होगा? ये कब होगा? जब एक को उल्टा करोगे। समझ आई बात? अब आपके दिमाग में सवाल तोड़ते होंगे कि सर जरूरी है। क्या सवाल था मेरा? क्या सवाल था आपसे? आराम से कोई, मेरा सवाल यह था आपसे कि भैया दोनों ओर का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब आप दिमाग लड़ाओगे, सर जरूरी है, ऐसा भी तो कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? आप क्या बोलोगे पता? आपका दिमाग ऐसा दौड़ेगा कि सर जरूरी है कि बी और ए रखें, ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1/a और या 1/b। बिल्कुल बिल्कुल आपका दिमाग चलेगा ऐसा कि सर या 1/a रख दो, a इंटू 1/a 1 और b इंटू 1/b 1, तो भी बैलेंस हो रहा है। ये क्रॉस क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठना चाहिए कि सर जरूरी है कि ए बी को बी ए करेंगे तभी दोनों और सेम बैलेंस होगा, ए बी, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बी रेशियो ए, ये भी बी रेशियो ए ही है। 1/a और 1/b क्या है? इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये भी बी रेशियो ए ही तो है। समझ आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि आप कैसे भी कर लो, मतलब निष्कर्ष ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब आपको वर्क को दोनों ओर बैलेंस करना है तो एफिशिएंसी से उल्टा करके टाइम बनाना पड़ेगा, टाइम का उल्टा करके एफिशिएंसी बनानी पड़ेगी, तब दोनों ओर ए बी बैलेंस होंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? इस चीज़ को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। इनवर्स प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन, वो हमारे काम का नहीं है अभी, इसलिए बहुत बेसिक और ईजी तरीके से मैंने आपको बताया। सवाल पूछ के कि भैया कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो जब भी एक चीज़ आप ध्यान रखें, टाइम एंड वर्क में ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत टाइम लगने वाली है कि एफिशिएंसी और टाइम आपस में क्या होते हैं? इनवर्स। क्लियर है ना। तो चलिए हटाता हूँ इसको, है ना। क्लास को आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी वर्क कांस्टेंट होगा तो एफिशिएंसी और टाइम आपस में क्या होगा? इनवर्स, है ना, जब भी वर्क कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो टाइम का उल्टा करके क्या बनाओगे? एफिशिएंसी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ अब मैं, है ना।
होमवर्क मिलेगा आपको बहुत अच्छा वाला, शानदार शानदार क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, क्लियर। और ये जो होमवर्क जो भी मिल रहा है ना आपको, टाइम एंड वर्क टॉपिक खत्म हो जाने के बाद लास्ट में क्लास बनाऊंगा मैं, उसमें होमवर्क के जितने भी क्वेश्चन है क्रिटिकल जो आपसे नहीं बनेंगे मैं जानता हूं, वो मैं करवाऊंगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं लेता हूं, है ना, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, है ना, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूं। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर है ना। लगभग 8 या 10 दिन बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, अभी आपको पहले से पीडीएफ डाउनलोड करके रखना है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जो अभी तक हमने की है ना। इधर वही इक्वेशन है ना, पॉइंट 1, और इधर आपको एफिशिएंसी की जानकारी दी गई है, उस आधार पे सवाल को तोड़ेंगे, है ना। एफिशिएंसी दी गई है, क्लियर, इस आधार पे तोड़ेंगे, है ना, ठीक है। ये इक्वेशन और ये एफिशिएंसी दी गई है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, चलिए सवाल को पढ़ते हैं ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ए तथा बी किसी काम को सी से 50% कम समय में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को सी से 50% कम समय में करते हैं। समय 50% कम समय में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को सी से 50% कम समय में करते हैं। वो के नहीं है, वो से लिखा है, सी से, है ना, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। 50% कम समय में करते हैं, है ना। तो मान लेते हैं, है ना, ये हटा दूं क्या, ऊपर एफिशिएंसी दी गई है ना, कंजस्टेड हो रहा है। तो मान लो सी ले रहा है 100 घंटे, तो 50% कम यानी कि ए प्लस बी 50 घंटे लेगा कि नहीं लेगा। अब घंटे को यहाँ से काट दो आप, तो बताइए ये टाइम का रेशियो 1:2 आया कि नहीं आया, है ना। टाइम का रेशियो 1:2 तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 बना लोगे, या परसेंटेज से एलिमिनेट कर लोगे। इतना तो स्मार्ट हो आप लोग कि ए प्लस बी सी से 50% लेस टाइम ले रहा है, तो सी यदि 100 ले रहा है तो ए प्लस बी कितना लेगा, 50% कम, है ना। आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। बी प्लस सी इसी काम को, किसी काम को नहीं, इसी काम को, है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसी काम को ए से 60% कम समय में। बी प्लस सी इसी काम को ए से, थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, बी प्लस सी इसी काम को ए से 60% कम से, यानी कि 100 समय ले रहा, 60% कम यानी कि 40 लेगा कि नहीं लेगा, है ना। तो क्या रेशियो है देखें ज़रा हम, आई थिंक दिस इज 2:5, कैंसिल करोगे 2:5, तो एफिशिएंसी का रेशियो बताइए 5:2 आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारे काम का है कि नहीं है। वैसे ही यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारे काम का है कि नहीं है। कर लें सेट, 2 और 1 कितना होता है 3, 5 और 2 कितना होता है 7। अच्छा पहले ये देख लें सवाल में कि कहीं ए अकेले का तो नहीं पूछ लिया, क्वेश्चन में ये देख लो कहीं ए अकेले का तो नहीं पूछ लिया। ए अकेला कितने में करेगा, तो इसका तो यूज ही नहीं है, यहीं से आंसर निकाल देंगे। कहीं क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछ लिया कि सी अकेला कितने में करेगा, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं सेट करने की, यहीं से निकाल देंगे, है ना। यदि सी अकेला पूछा होगा तो यहीं से निकाल देना, जरूरत ही नहीं है इसकी। ए अकेला पूछा हो यहीं से निकाल देना, जरूरत ही नहीं है इसकी। देखते हैं उसने क्या पूछा, क्या दिया, है ना। उसने दिया है ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, है ना। और इसी काम को किससे करवाना है, बी मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन वाले ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। क्या पूछ लिया उसने, देखो ना तो सी पूछा ना ये पूछा, उसने वो पूछा जो दोनों में छिपा हुआ है। समझ आई बात, शॉर्ट में नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। चलो तो सेट कर लें इसको, कर लें इक्वल, है ना, इक्वल कर लेते, क्योंकि ये भी ABC ये भी ABC बता चुका हूं मैं, तो दोनों को 21 बना ले क्या। इधर 3 का मल्टीप्लाई कर लो आप, इधर किसका मल्टीप्लाई कर लो 7 का, है ना। इधर मल्टीप्लाई कर लो आप 7 का। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो ABC का वैल्यू यहाँ निकाल के रख लेते ना यार अलग से। तो ABC का वैल्यू क्या क्या आएगा, C का वैल्यू आएगा 7, है ना, A का वैल्यू आएगा 6, और तीनों मिला के 21 है ना, तो 21 में से 13 गया तो 8 बचा। 21 है ना तीनों मिला के, 21 में से 6 और 7 13 गया तो 8 बचेगा, तो ये 6 8 7 आ गया। और ABC तीनों मिला के तो 21 ही आप जानते ही हो। और B का वैल्यू कितना है 8, तो 8x आएगा। तो आप ही देखो x का वैल्यू 63/8 आएगा, है ना। 8 से कैंसिल करोगे, 8 7 जा 56, 7 7/8,
ये आएगा आंसर आपका 7/8 है ना। आप वो मेथड भी लगा सकते हैं, सेकंड वाली लगाऊं क्या? सेकंड वाली मेथड यदि आप बोले तो मैं सेकंड वाली मेथड आपके लिए लगा देता हूँ, है ना। चलिए लगा लेते हैं सेकंड वाली मेथड। क्या है सेकंड वाली मेथड, है ना। ये क्वेश्चन तो आप सीख गए होंगे, इतना तो मेरा अनुभव है कि ये क्वेश्चन तो आप लोग सीख ही गए होंगे, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक और मेथड लगा लेते हैं। दूसरी मेथड ये मेथड है कि निकालना क्या है। तो सवाल में पूछा है बी अकेला कितने टाइम में करेगा, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात है ना। वर्क, तो चलिए सवाल में जहाँ वर्क हो रहा है वहाँ से वर्क बनाएंगे। वर्क कहाँ हो रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 3 दिन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ। बोलो यहाँ से वर्क बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो क्लियर, इतनी सी बात है ना। तो ए बी सी तीनों मिला के एफिशिएंसी 21 आएगी सीधे। तो 21 × 3 काम 63 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ ज़रा, है ना। ए बी सी का वैल्यू 21 × 3, ये काम तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि बी निकालना है, बाकी कहानी में समझा। 63 है ना, तो वर्क का वैल्यू कितना आएगा, 63 है ना। और बात करें मैं एफिशिएंसी की, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो 63/8। देखो आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, 7 सही 7/8 आ जाएगा फाइनली, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, समझ गए सारी कहानी। ये क्वेश्चन समझ में आए कैसे इक्वेशन और कैसे टाइम को सेपरेट करना है ना। अब एक बहुत शानदार सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और मैं आपको करवाता हूँ, है ना। थोड़ा अब हम लेवल बढ़ाएंगे, है ना। अब मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आने लगी चीज़ें, है ना, ठीक है। अब हम लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। मिटाता हूँ इसको, है ना। क्लास को बीच में स्टॉप करके आप आराम से नोट कर सकते हो ना, स्टॉप कर दो इसको क्लास को और आराम से नोट्स बना लो, है ना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, क्लास से भी बेहतर तरीके से शांति से पढ़ाई होगी आपकी। और मैं बोल रहा हूँ आपको डाउट्स में आने ही नहीं दूंगा, डाउट्स में आने का मौका ही नहीं दूंगा आप लोगों को। समझ आ रही है बात। डाउट्स कैसे आता था क्लासेस में, क्या सर रिपीट कर दो डाउट क्लियर हो जाएगा, यहाँ रिपीट करने की बोलने की ज़रूरत नहीं, पीछे जाओ फिर से देख लो, ईजी है ना। और एक एक चीज़ आपके सामने ओपन करके रख रहा हूँ, डाउट्स क्रिएट ही नहीं होगा, है ना। चलिए अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आज का हमारा, है ना, आज का हमारा अगला सवाल है, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ 1 मिनट। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 12, मेन शीट का सवाल नंबर 12। मैं आगे पीछे करके करवा रहा हूँ क्वेश्चंस अपने हिसाब से, है ना, अपने तरीके से, क्लियर। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए रीड करते हैं। वही कहानी, 2 टुकड़ों में ब्रेक करके गेम खेलेंगे, है ना। चलो तो एक तरफ इक्वेशन बनाएंगे और एक तरफ एफिशिएंसी दी गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एफिशिएंसी दी गई है, ये 2 कॉलम में बना रहा हूं ताकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार हो जाए आप लोगों की। कितने भी नए नए क्वेश्चन आए तोड़ के रख दो, सीधे एफिशिएंसी निकाल के डालो, आंसर आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 मेन शीट का पढ़ रहा हूं मैं, है ना। बी किसी काम को जितने समय में, आराम से शांति से थोड़ा फील करना है क्वेश्चन को प्रैक्टिकली। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/4 समय में ए बी का 2/5 काम करता है। इंग्लिश में ए कैन फिनिश 2/5, ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क डन बाई बी इन 1/4 टाइम टेकन बाई बी। हिंदी में, है ना, अंग्रेज तो है नहीं, हम अंग्रेजी बोलूँगा लेकिन समझाना तो हिंदी में ही पड़ेगा ना। अंग्रेजी में तो समझा नहीं सकता कि यू सी ए टेक्स 2/5 ऑफ बी, ए डज 2/5 वर्क ऑफ बी इन 1/4 टाइम ऑफ, गॉट दैट। ऐसी अंग्रेजी तो समझ में आएगी नहीं हमको, है ना, ठीक है। और मैं भी नहीं समझा पाऊंगा इतने अच्छे से, है ना, तो पढ़ता हूँ अंग्रेजी में, समझेंगे हिंदी में। ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 1/4 टाइम टेकन बाय बी। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए साइड में, समझ आ रही बात। थोड़ा सा स्ट्रगल अभी कर लो, 7-8 दिन बाद ये दूर कर दूंगा मैं आपका, है ना। लेकिन क्वेश्चन भी उस प्रकार से आपके सामने रखूंगा, आपको सब समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन बना लोगे आप सोल्यूशन देख के, ऐसा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/4 समय में ए बी का 2/5 काम करता है। चलो वर्डिंग तो समझ में नहीं आई, लेकिन मेरी लैंग्वेज सुन के इतना तो समझ ही गए कि लड़ाई हो रही है क्षमताओं की। ए जितने समय में करता है बी उसके उतने समय में 1/4 कर देता है, ऐसा वैसा ये वो न जाने क्या क्या, मतलब शक्ति प्रदर्शन ही हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। इधर ही जाएगा कि नहीं जाएगा डाटा सारा, है ना। क्या जाएगा बाद में देखेंगे। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसे 1/4 समय में ए बी का 2/5 काम करता, छोड़ो, है ना। आगे सी जितने समय में कोई काम करता है उसके 3/5 समय में बी सी का 4/3 काम करता है, ये भी वही कहानी, इसको भी छोड़ो। अब आगे
तीनों मिलकर इस काम को 60 दिन में करते हैं। यहां से सवाल पकड़ में आएगा, तीनों मिलकर काम को 60 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने टाइम में करते हैं? 60 में, है ना, ठीक है। तीनों अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे? तीनों मिलकर काम को 60 दिन में करते हैं, तो तीनों अलग अलग कितने समय में करेंगे? माना कि ए एक्स में करेगा, है ना, माना कि बी करेगा वाई टाइम में, है ना, और सी करेगा आपका जेड टाइम में। क्लियर है ना? या फिर सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। सेकंड मेथड कैसे यूज़ करेंगे? निकालना क्या है ना, ए अकेला कितने में करेगा, बी अकेला कितने में करेगा, सी अकेला कितने में करेगा, वर्क अपॉन। दोनों मेथड लिख रहा हूँ। वैसे मेरे को पता है कि आप समझ गए, लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। जब देखते हैं ना चीज़ें बार बार, तो बहुत अच्छे से ज़्यादा टाइम तक याद रहती है ना। वर्क का वैल्यू निकालोगे, जहाँ से वर्क हो रहा है वहाँ से वर्क बनाओगे, ए प्लस बी प्लस सी 60 दिन में काम को करते हैं। खत्म सवाल। एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। क्लियर? अब क्या बचा? क्या बचा सवाल में? क्या करना बाकी? ए बी सी का एफिशिएंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे ही ए बी सी का वैल्यू आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, टाइम एंड वर्क में पता है क्या है? समय और कार्य में क्या है आप जानते हो? समय और कार्य की कहानी ऐसी है कि एफिशिएंसी, जितनी जल्दी ए बी सी का मान, जितनी जल्दी एफिशिएंसी निकालना सीख गए, जितनी स्पीड से एफिशिएंसी निकाल सकते हो, उतनी जल्दी आंसर आएगा। सवाल का लेवल बढ़ेगा कैसे? जो सवाल हमें एफिशिएंसी देगा ना, सवाल एफिशिएंसी देने का तरीका उलझाता जाएगा, सवाल एफिशिएंसी देने के तरीके को टफ करता जाएगा, उस प्रेजेंटेशन को टफ करता जाएगा। बस ये सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा टाइम एंड वर्क में, और कुछ नहीं। समझ आई बात? अच्छा, इसमें क्या बचा इस सवाल में? जितनी जल्दी एबीसी का वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे, आएगा कि नहीं आएगा आंसर? लेकिन एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए पिछली बार की कंडीशन पता थी? पिछले सवाल की कंडीशन क्या थी एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए, है ना? ईजी थी। इस सवाल में एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन पिछले सवाल की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा टफ है ना। और ये जो सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ऐसा सवाल अभी तक हमारी एसएससी में तो आया ही नहीं है, ठीक है ना, नहीं आया अभी तक, है ना। इससे थोड़ा सा कम लेवल का आया है ना, दो कंडीशन नहीं है। चलो अब सुनिए, पढ़ता हूं मैं आराम से। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/4 समय में ए बी का 2/5 काम करता है। बी, इधर बी खड़ा है, इधर ए खड़ा है। बी, ये बी किसी काम को जितने समय में करता है ना, उसके 1/4 समय में ए, उधर बी है इधर ए है। बी जितने समय में कोई काम करता है ना, उसके केवल 1/4 समय में ये ए उसकी तुलना में 2/5 काम करता है। समय का रिलेशन इसकी तुलना में, बी की तुलना में ए का समय का रिलेशन 1/4 और कार्य का रिलेशन बी की तुलना में ए का 2/5। बस इसको लिखना है ना। बी से ए का समय 1/4 है, समय का रिलेशन बी की तुलना में ए समय ले रहा है 1/4 केवल, और काम कितना कर रहा है बी की तुलना में ए 2/5। समझ आई बात? तो वर्क का भी रेशियो बन रहा है 2/5 कंपैरेटिवली, और टाइम का भी रेशियो बन रहा है 1/4 कंपैरेटिवली। और किन दो लोगों का कंपैरिजन है? बी और ए। इधर बी खड़ा है, इधर ए खड़ा है, ये सवाल ने बताया। तो चलो भैया, ये देखो बी और ए, इधर बी है ना, हाँ ठीक है, यहीं कर देता हूँ, है ना। इधर बी है और इधर ए है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता क्या नहीं होता। अब हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी। अब बताओ एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आएगी कि नहीं आएगी? तो बी और ए है ना, तो एफिशिएंसी आएगी आपकी वर्क अपॉन टाइम से। तो ऊपर में वर्क लिखोगे और बटे में क्या लिखोगे? टाइम। ऊपर में वर्क लिखोगे और बटे में क्या लिखोगे? टाइम, है ना। ऊपर में वर्क, नीचे में टाइम, ऊपर में वर्क और नीचे में टाइम। वर्क बाय टाइम से एफिशिएंसी का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए, बी का वैल्यू यानी कि बी की एफिशिएंसी चाहिए, और ए का वैल्यू यानी कि ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो बी का मान यानी कि बी की एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम के रिजल्ट से बी की वैल्यू, बी का एफिशिएंसी यहां से आएगा कि नहीं आएगा? और ए का वर्क अपॉन टाइम से ए का एफिशिएंसी का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? समझ आई बात? अब इन चारों गोलों को भरना है सवाल की लैंग्वेज पढ़ के। फिर से पढ़ता हूं मैं। बी किसी काम को करने में जितने समय में करता है उसके 1/4 समय में ए, है ना। ए कैन फिनिश 2/5 वर्क डन बाई बी इन 1/4 टाइम टेकन बाई बी। बी की तुलना में ए का समय 1/4 है। बी की तुलना में ए का समय 1/4 है। समय 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 समय
समय को समय में लिखना, काम को काम में लिखना। समय 1/4, 1/4 टाइम, यानी कि बी यदि टाइम ले रहा है 4 घंटे तो ये कितना ले रहा है? केवल 1। इसकी तुलना में इसका समय क्या बोला है? 1/4। क्या बोला है? 1/4। समझ आई बात? या फिर ऐसा ले लो, इसकी तुलना में 1/4, ये 1 करोड़ है तो ये 1/4 करोड़ है, ये भी लिख सकते हो आप। इसकी तुलना में ये 1/4 ना, ये 1 करोड़ है तो 1/4 करोड़ है। लेकिन 1 और 1/4 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना यार, तो 4:1 ही तो होता है ना। इसकी तुलना में तो 1 से 1/4 क्या होता है? वो 4:1 ही तो हो जाएगा। तो 1 से 1/4 को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 सीधा सीधा लिखना है, बिना ज़्यादा दिमाग लड़ाए, बिल्कुल बेसिक। तो 1/4 समय का मतलब ये 1 करोड़, ये 1 घंटा ले रहा है तो 1/4 घंटा ले रहा है, या 1 और या 1/4 लिख दो। लेकिन 1 और 1/4 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो 4:1 ही आएगा ना वो। या फिर मान दो इसको 4 घंटे लग रहे, 4 का 1/4 1 घंटा आएगा कि नहीं आएगा। और बी की तुलना में ए काम कितना कर रहा है? 2/5। बी की तुलना में ए काम कितना कर रहा है? 2/5, यानी कि ये 1 है तो इसका काम 2/5 है क्या? नहीं है। लेकिन 1 और 2/5 को भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो बताइए 5:2 आएगा कि नहीं आएगा? ये है ना, ऐसे करके सिंप्लीफाई करोगे 5:2 है ना। तो इसकी तुलना में काम 2/5 कर रहा है ये, तो ये 5 है तो ये 2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, बोलो, समझे कि नहीं समझे? या फिर इसका काम ले लो, ये 5 पेज लिख रहा है तो 5 पेज का 2/5 निकाल लो, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हो रहा कि नहीं हो रहा? सेटिस्फाई बताओ। समझ रहे हो? ये बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये काम सेकंड्स में होना चाहिए सवाल को समझ के। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को बहुत ईजी तरीके से आपके सामने रखा, ये समझो आप, है ना। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5/4 1/2 को फ्रैक्शन ऐसे सिंप्लीफाई होगा ना, तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ज़रा, फाइनली एफिशिएंसी जो आएगी बी और ए की, वो 5:8 आएगी कि नहीं आएगी? देखो आएगा कि नहीं आएगा? बी से का 1 5 5 4 2 8 सिंप्लीफाई होता है ना 5:8, तो बी का एफिशिएंसी 5 1 8। समझ में आया कैसे निकाला? एक और रिलेशन है, एक और लड़ाई है, ये बी और ए की लड़ाई, एक और लड़ाई दी है सी और बी की। सी जितने समय में कोई काम करता है उसके 3/5 समय में बी, सी से बी का कंपेरिजन है ना। तो यहाँ भी वही करेंगे हम। टाइम एफिशिएंसी किससे आएगी? वर्क अपॉन टाइम से, वर्क अपॉन टाइम से। क्लियर? एफिशिएंसी किससे आएगी? वर्क अपॉन टाइम से। तो ऊपर वर्क और नीचे में टाइम। क्लियर? चलो पढ़ते हैं। सी जितने समय में कोई काम करता है उसके 3/5 समय में बी समय, इसकी तुलना में इसका समय 3/5 है, तो 1 है तो ये 3/5 आ जाएगा। लेकिन इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 और 3/5 को, तो 5:3 लिख दो क्या सीधे? 5:3 आएगा, है ना। तो कितना समय? सी जितने समय में कोई काम करता है उसके 3/5 समय में बी सी का 4/3 काम करता है। काम बी सी का काम 4/3 करता है ना। काम का रिलेशन क्या है? 4/3। ये 1 है तो ये 4/3 है, ऐसा। इसकी तुलना में इसका काम 4/3 है, तो 1 है तो ये 4/3 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ही देखिए ज़रा, 3:4 आ जाएगा क्या? या फिर 3 का 4/3 निकाल लेंगे, 4 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। बी कैन फिनिश 4/3 ऑफ द वर्क, B can finish 4/3 of the work done by C in 3/5 time taken by C, है ना। B can finish 4/3 of the work done by C in 3/5 time of C, ऐसे करके, है ना। समझ आई बात कैसे रखा मैंने? क्लियर? समझ गए आप लोग, है ना। अब देखिए, तो C से B का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया क्या? तो C से B की एफिशिएंसी का रेशियो 9 से 20 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो आ गए बी ए और सी बी, इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो बताइए ए बी सी का कंटिन्यूस रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इन दोनों को कंबाइंड कैसे करेंगे? कंबाइंड करना आता है क्या? देखो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है ना। यहाँ बी बी से, यहाँ बी 5 है। वही चीज़ें दोनों जगह सेम होनी चाहिए ना। यहाँ बी बी से, ये रेशियो में सिखाया है मैंने आप लोगों को, है ना। लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, उनको भी समझ में आएगा, है ना। यहाँ बी 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, तो इंटू 4 कर दे दोनों, और ये रेशियो सेट करना होता है आपस में। हो गया सेट। आ गए एबीसी के वैल्यू। क्या आ गए एबीसी के वैल्यू? हम देख लेते हैं क्या है एबीसी का वैल्यू, है ना। ये बेस्ट तरीका बताया मैंने, और कोई दिमाग मत लड़ाना, उलझोगे, कंफ्यूज होगे। समझ आई बात, है ना। तो चलिए बात करते हैं एबीसी का वैल्यू, है ना। तो देखो ज़रा, ए का वैल्यू 32 है क्या? 8 4 32। बी का वैल्यू 5 4 20 है क्या? और सी का वैल्यू यहाँ से 9 है क्या? तो 32 20 और 9, ये चाहिए था हमें।
क्या चाहिए था हमें, ये बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। तो रख दे ABC का वैल्यू 32, 20 और 9। A का वैल्यू क्या रखोगे 32, B का वैल्यू 20, C का वैल्यू 9। A का वैल्यू 32, B का वैल्यू 20 और C का वैल्यू 9, है ना। A का वैल्यू 32, वही कहानी यहाँ पे, B का वैल्यू 20 और C का वैल्यू 9, है ना। तो 32 + 20 + 9 कितना होगा ये, 52 और 9 61। 61 × 60 बराबर 32 × x बराबर 20 × y बराबर 9 × z। एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा ना वो आएगा आपको, मैं बता देता हूँ आपको, इसको इसके बराबर रखोगे तो x का वैल्यू आएगा 114 3/8 ऐसे करके, है ना। फिर इसको इसके बराबर रखोगे ना तो 183 आएगा शायद, 23 × 60, यस। y का वैल्यू आएगा 183, है ना। और z का वैल्यू आएगा 406 से ही 2/3, ये ऐसा आएगा z का वैल्यू। आ गए तीनों आंसर। इसको इसके बराबर रखोगे ना तो 406 से ही 2/3। यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से देखो 61 × 60 आएगा कि नहीं आएगा, काम का वैल्यू, ये तीनों मिलके 61 हो जाएंगे और ये 60। तो 61 × 60 कितना हो जाएगा, ये 36 60, है ना। 6 1 जा 6, नहीं मल्टीप्लाई करो तो भी चल जाएगा। 36 60 कितना आ जाएगा, ये 36 60, है ना। तो यहाँ भी 36 60 और यहाँ भी 36 60। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो A की एफिशिएंसी क्या हो गई 32, B की एफिशिएंसी क्या हो गई वो वहाँ से 20 और C की एफिशिएंसी क्या होगी। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 114 3/8, है ना, ये आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 183, ये B का आंसर, है ना। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 406 2/3। बहुत शानदार सवाल था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो मेरे को लग रहा है आज के लिए शायद आप लोगों का पेट भर चुका है ना। इनफ है आज के लिए इतना, ठीक है ना। बहुत सीखा हमने, बहुत अच्छे सीखा, ठीक है। जो सीखा है ना उस बेस पर आज का होमवर्क मैं आपको देता हूँ, वो क्वेश्चंस करना घर जाके। ये जो सीखा इस बेस पर जब आप क्वेश्चंस करोगे ना घर जाकर, लिटरली बता रहा हूँ, बार बार क्लास नहीं आ रहा है, क्लास को फिर हमने खोल कर देखा, फिर किया, नहीं आ रहा है फिर समझ में, फिर क्लास को ओपन करके देखा, फिर किया, समझ में आ रही बात। क्लास देखो स्ट्रगल करो, क्लास देखो स्ट्रगल करो, क्लास देखो करो, देखो करो, देखो करो, 3-4 बार। डेडिकेशन होना चाहिए, हार नहीं मानना है, समझ आई बात आप लोगों को, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस शीट का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो होमवर्क में करके ना लाए, और होमवर्क में सिर्फ वही क्वेश्चन करो जो मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, समझ आई बात। दूसरे क्वेश्चन मत करो आप, है ना, मेरा सजेशन है, ठीक है। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना है मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, है ना। क्या क्या क्वेश्चन आज के बेसिस पर आपको होमवर्क है ना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिस शीट में से क्या क्या होमवर्क है हमारा आज का, मैं आपको बता देता हूँ। इजी है ये, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना, ठीक है। चलो हाँ, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके लाने हैं 1 मिनट में बता रहा हूँ। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस शीट में से, है ना, आंसर शीट भी गिवन है, आपने देखा होगा, है ना। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 3 करना है आपको, है ना। 3 के बाद आपको करना है 1 मिनट, है ना। 5 में दे चुका हूं क्या इसका पहले, एक मिनट। 5वां सवाल इसका मैंने दिया है क्या आप लोगों को पहले, 1 मिनट। 3 टाइपिस्ट है ना, ए अकेला, एक मिनट, है ना, 2 सेकंड रुको, मैं सवाल दे रहा हूँ जो करके लाने आपको, है ना। ओके ठीक है। तीन आदमी किसी काम को
अच्छा, इसके बाद आपको करना है 16 नंबर, प्रैक्टिस शीट का सवाल नंबर 16। पांचवा मैंने आपको दिया है क्या? 1 मिनट रुको ज़रा, 50% समय में। ठीक है। इसके बाद आपको करना है सीधे सवाल नंबर 16। ये होमवर्क है ना, ध्यान रखना, प्रैक्टिस शीट में से दे रहा हूँ मैं आपको। 16 के बाद आपको करना है ए, बी और सी। 2 सेकंड रुकना ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं पहले से टिक कर लूँगा, अब तो टाइम नहीं लगेगा अगली क्लास से, है ना, क्वेश्चन देने में। ठीक है, काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। उनतीस नहीं, 17। 16 के बाद 17 करना है, 17 के बाद 18 करना है, 18 के बाद 19 तो हम कर चुके है ना, जो मैं दे रहा हूँ बस उन्हीं पे संघर्ष करना आपको, बाकी दूसरे नहीं करना है ना। ठीक है, ए 9 दिन में करता है, 1 मिनट रुकना, 10, 12, 15। दो सेकंड रुकिएगा ज़रा, बता रहा हूँ मैं, है ना। 10, 12, 15 के बाद 1 से 1 चौथाई है ना, PQR। ठीक है, छोड़ देता है, 18 दिन में छोड़ देता है। ठीक है, 14 दिन में करते हैं, ए ने 3.5 दिन किया। ठीक है, ओके, बस ये चारों सवाल है आज का होमवर्क, इजी। प्रैक्टिस शीट के 4 सवाल केवल होमवर्क है आज के, है ना। बाकी जो क्लास 1 के बेसिस पर मैंने होमवर्क दिया था वो आप लोगों को करना है, समझ आई बात? तो बहुत अच्छे से काम करना है, चारों सवाल एनी हाउ आपको करके लाने हैं। और क्लास 1 का जो होमवर्क आपने कुछ छोड़ दिया हो, वो नहीं किया हो, तो आज की क्लास को देखने के बेसिस पर कल का जो होमवर्क दिया है, हो सकता है उसके कुछ क्वेश्चन बन जाएं आपसे जो नहीं बने हो। एक एक प्रयास करना है ना, समझ आई बात? तो इन क्वेश्चंस को करके लाइए। यही तक हमारी आज की क्लास थी। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं कल क्लास में, थैंक यू।